आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में प्रभु जी शाम के समय आते हैं। सुंदर सा मौका आपने हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अनेक लोग प्रभु जी आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए, लेकिन आपने हमें जीवितों के बीच में रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खासतौर से जब हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं प्रभु जी और स्मरण करते हैं आपके जन्म को, तो होने दे प्रभु जी हमारा आराधना, हमारा वचन, हमारा इकट्ठा होना आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं, जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं, आप हमारे बीच में झुंबिश करिए, आप हमें अगुवाई करिए। जब हम आराधना करते हैं आपका आत्मा का अद्भुत कार्य होते हुए देखने के लिए भी हमें मदद करिए। हमारे मनों को तैयार करिए ताकि जो वचन बोया जाए उसको भी हम ग्रहण कर सके। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। क्या हम सब आनंदित हैं? हालेलुया। कुछ गीतों को मिलकर गाएंगे। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। अरे झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। वो यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, वो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया, वो यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबरा ही गए हैं यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता न रे। राजा सब घबरा ही गए हैं यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता न रे। यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो
खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। एक और गीत हम गाएंगे, आनंद झाला आनंद झाला। राजा येशूचा जन्म झाला, हे आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला। आनंद झाला राजा येशूचा। आनंद झाला राजा येशूचा। बोला येशूचा जन्म कशाला झाला, बोला येशूचा जन्म कशाला झाला। येशूचा जन्म, येशूचा जन्म कशाला झाला। येशूचा जन्म, अपने बाजू वाले से पूछो, अपने बाजू वाले से पूछना, येशूचा जन्म कशाला झाला। अरे येशूचा जन्म कशाला, येशूचा जन्म कशाला झाला। पापांपासून मुक्ती देण्याचे झाला, राजा येशूचा जन्म झाला। हे पापांपासून मुक्ती देण्याचे झाला, येशू जन्म झाला। आनंद झाला राजा येशूचा। आनंद झाला राजा। अनुग्रह झाला, मरियेला मोठा। दावीद नगरात जल्लोष झाला, दावीद नगरात जल्लोष झाला। हे मरियेला मोठा अनुग्रह झाला, मरियेला मोठा अनुग्रह झाला। दावीद नगरात जल्लोष झाला, दावीद नगरात जल्लोष झाला। शांतीचा राजा आला रे आला, राजा येशूचा जन्म झाला। शांतीचा राजा आला रे आला, राजा येशूचा जन्म झाला। हे आनंद झाला राजा येशूचा। आनंद झाला राजा। बेथलेहेमात येशू जन्मस आला, बेथलेहेमात येशू। कुवारीचा गर्भी येशू जन्मस आला, कुवारीचा गर्भी येशू जन्मस आला। बेथलेहेमात येशू जन्मस आला, बेथलेहेमात येशू जन्मस। कुवारीचा गर्भी येशू जन्मस आला, कुवारीचा गर्भी येशू जन्मस आला। यहुदाचा सिंह आला रे आला, राजा येशूचा जन्म। सिंह आला रे आला, राजा येशूचा जन्म झाला। हे आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला। आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला। आत्म्याने येशू जन्मस आला, आत्म्याने येशू। पवित्र आत्म्याने येशू जन्मस आला, आत्म्याने येशू। राजांचा राजा येशू जन्मस आला, राजांचा राजा येशू। हे राजांचा राजा येशू जन्मस आला, राजांचा राजा येशू जन्मस आला। शैतानाचा नाश करण्यास आला, राजा येशूचा जन्म
शैतानाचा नाश करण्यास आला राजा येशूचा आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला हे आनंद मरियेला मोठा अनुग्रह झाला मरियेला मोठा अनुग्रह झाला मरियेला मोठा अनुग्रह झाला मरियेला मोठा अनुग्रह झाला दावीद नगरात जल्लोष झाला दावीद नगरात जल्लोष झाला दावीद नगरात शांतीचा राजा आला रे आला राजा येशूचा जन्म झाला हे शांतीचा राजा आला रे आला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला बोला येशूचा जन्म कशाला झाला बोला येशूचा जन्म कशाला झाला येशूचा जन्म कशाला झाला पापांपासून मुक्ती देण्यास झाला राजा येशूचा जन्म झाला हे पापांपासून मुक्ती देण्यास झाला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला हे आनंद झाला राजा झाला बोलो यीशु मसीह की बोलो जिंदा खुदा की हालेलुया मरियेला मोठा आमेन हालेलुया मरियम की शादी थी और वो अपने प्लान्स कर रही थी है ना किसका लॉन बुक करो किसका खाना बुक करो किसका साउंड बुक करो कौन से वर्शिप टीम को बुलाओ मरियम के प्लान्स के बीच में परमेश्वर ने अपना प्लान्स को डाल दिया हालेलुया मरियेला मोठा अनुग्रह झाला हमारी यही दुआ होनी चाहिए हमारे प्लान्स में परमेश्वर अपना प्लान्स को बीच में डाले आमेन हालेलुया दुनिया कहती है माय लाइफ माय रूल्स लेकिन हम कहते हैं हिज लाइफ हिज रूल्स माय लाइफ हिज रूल्स हालेलुया हम हमारी मर्जी के लिए नहीं हम परमेश्वर की मर्जी के लिए आमेन अगर मरियम ने मना कर दिया होता तो क्या होता शायद किसी और को वो मौका मिल जाता हालेलुया परमेश्वर का प्लान हमेशा अद्भुत है आमेन क्या हम आनंदित है क्यों ना हम कुछ और गीतों को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे शोर दुनिया में ये हो गया कि आज पैदा मसीह हो गया शोर दुनिया किशोर दुनिया
दुनिया में ये हो गया। मिलकर गाएंगे। शोर दुनिया में ये हो गया कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। कि शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिये रात में 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 भेड़ों को चरा रहे थे। दूत संदेश उन्हें दे गया, दूत संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। कि शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। मधुसी सोना मुरलोबान लेके आए थे, 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 मधुसी सोना मुरलोबान लेके आए थे। देखो मरियम का लाल आ गया, देखो मरियम का लाल आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, 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 स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। सारे दुनिया का नूर आ गया, सारे दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया,
शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया, पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक और गीत हम गाएंगे, रखवाला। यीशु हमारा रखवाला है। आमेन। जिनको आँखों से हमने ना देखा है कभी, आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी। कितनों को जीवन बदला है। हर मुसीबत में, हर मुसीबत में मुझको संभाला। हम अपने हाथों को छाती पे रखें। हर मुसीबत में कहेंगे मुझको संभाला। अपने बाजू वालों से, हर मुसीबत में तुझको संभाला। थोड़ा सा को हल्का सा। हर मुसीबत में बाजू वाले से तुझको संभाला। हर मुसीबत में हम सबको करेंगे, हम सबको संभाला। वो रखवाला कौन है हमारा रखवाला? कौन है हमारा रखवाला? ओ रखवाला, यीशु है ऊपर वाला। मुसीबत में मुझको संभाला। हर मुसीबत में, हर मुसीबत में तुझको संभाला। बाजू वाले से, हर मुसीबत में तुझको संभाला। हर मुसीबत में सबको संभाला। हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला ओ रखवाला। मुसीबत में वो काम आया मुझे। हर मुसीबत में काम आया मुझे। मर्द
मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया 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 मुझे। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जा। बाजू वाले से तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, ओ तेरा बिगड़ा सबका बिगड़ा, तेरा सबका बिगड़ा, तेरा बिगड़ा सबका बिगड़ा, तेरा बिगड़ा सबका, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम, सबका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, सबका, ओ तेरा बिगड़ा सबका बिगड़ा, तेरा बिगड़ा सबका, ओ तेरा बिगड़ा सबका बिगड़ा, तेरा बिगड़ा को जितना बिगाड़ना है बिगाड़ सकते हैं। ओ तेरा बिगड़ा सबका बिगड़ा, तेरा बिगड़ा सबका, तेरा बिगड़ा सबका बिगड़ा, बाजू वालों से तेरा बिगड़ा सबका, क्योंकि बिगाड़ने वाले हम ही हैं और सुधारने वाला हमारा रखवाला। ओ तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम, बाजू वाले से तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, सबका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार 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 है। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। मेरी कष्टी को फिर से किनारा मिला, मेरे कष्टी को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला। मेरी कष्टी को फिर से किनारा मिला, मेरी कष्टी को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा
उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला, ओ रखवाला मांद शेरों की थी दानियल डाला गया, मांद शेरों की थी दानियल डाला गया, उसने शेरों के मुंह को था बंद कर दिया, उसने शेरों के मुंह को था बंद कर दिया। ओ मांद शेरों की थी दानियल डाला गया, मांद शेरों की थी दानियल डाला गया, उसने शेरों के मुंह को था बंद कर दिया, उसने शेरों के मुंह को था बंद कर दिया, उसने शेरों के मुंह को था बंद कर दिया, उसने शेरों के मुंह को था बंद कर दिया, उसने शेरों के मुंह को था बंद कर दिया, उसने शेरों के मुंह को था बंद कर दिया, उसने शेरों के मुंह को था बंद कर दिया। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। यहोवा मेरा निसी है, यहोवा मेरा शम्मा, यहोवा मेरा सिद्दीकीनु, यहोवा मेरा रफा, यहोवा मेरा रिसी है, यहोवा मेरा शम्मा, यहोवा मेरा सिद्दीकीनु, यहोवा मेरा रफा, यहोवा है एल शदाई, यहोवा है आडोनाई, शालोम है यहोवा, यहोवा है एल एलोही, यहोवा है एल शदाई, यहोवा है आडोनाई, शालोम है यहोवा, यहोवा है एल एलोही, यहोवा मेरा निसी है, यहोवा मेरा शम्मा है, यहोवा मेरा सिद्दीकीनु, यहोवा मेरा रफा है, यहोवा है एल शदाई, यहोवा है एडोनाई, शालोम है यहोवा, यहोवा है एल एलोही। रखवाला मेरा रखवाला, ओ रखवाला मेरा रखवाला, ओ रखवाला मेरा रखवाला, रखवाला मेरा रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला, ओ रखवाला मेरा रखवाला। अभी तू भी ताली बजा लो रखवाले के लिए। रखवाला यीशु है रखवाला। हालेलुया। क्यों ना और जोरदार हम हमारे रखवाले के लिए ताली बजाएंगे। आमीन। ये वर्ष भर परमेश्वर ने हमें संभाला। हालेलुया। हमारा राफा बनकर, यहोवा निसी बनकर, यहोवा शम्मा बनकर, हालेलुया, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। आमीन। क्यों ना और कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। राजा यीशु आए हैं, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे।
मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो, क्योंकि राजा यीशु आए हैं। सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो, क्योंकि राजा यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। हाँ, करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता हूँ, तू भी पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ला 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 गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें।
खुशी पैदा हुआ बना इंसान देखो भगा शैतान ला 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 राजा होगा बादलों पर देखेंगे दुनिया शान मसीह की जुबां पे होगा ये गीत सभी के देखेंगे दुनिया शान मसीह की जुबां पे होगा ये गीत सभी के यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भगा एक और गीत हम गाएंगे अब्राहम का प्रभु याकूब का प्रभु वो मेरा है। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें। Thank you Jesus, thank you Lord। उसे कहेंगे तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, मुझ पर और किसी का हक ना हो। ये जिंदगी आपकी है पिता, मेरे प्लान्स में आपका प्लान आने पाए परमेश्वर। मेरे सोच में आपकी सोच को मैं देखने पाऊँ पिता, मेरे राहों में आपके राहों को मैं देखने पाऊँ पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड यीशुआ। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल
जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ यीशु। मेरा है, कहेंगे उससे, यीशु मैं तेरा हूँ, मुझ पर और किसी का अधिकार ना हो पिता, मेरा हृदय तेरा है यीशु। आज मेरे जीवन में आपका जन्म होने पाए, मेरे हृदय में आपका जन्म होने पाए। कहेंगे यीशु से, तू मेरा है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़े
कहे कौन सब मिलकर, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मेरा हृदय तेरा है, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते पिता, आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। यीशु मसीह, आपने अपने अपने घर को छोड़कर, अपनी महिमा को छोड़कर इस साधारण सी पृथ्वी पर एक साधारण सा मनुष्य के रूप लेकर हमारे बीच में आया। हम धन्यवाद करते हैं, अपनी महिमा को छोड़कर आप हमारे लिए इस धरती पर उतर आए। यीशु जन्म लिया, हमारे जैसे जीवन को बिताया और हमारे लिए आप मारे गए। यीशु, हमारे लिए आपने निंदा को सहा, मृत्यु को सहा। यीशु, ताकि हम आपके रहे, ताकि हम आपके बन जाए। आज हम कहते हैं हम आपके हैं पिता, और किसी का हमारे ऊपर अधिकार ना हो। थैंक यू जीसस, हमारे हृदय में आप आने पाए, आपका जन्म होने पाए, एक नया जीवन, एक नया हृदय हमें मिलने पाए। यीशु, एक मन फिराव का अनुभव हमें मिलने पाए। यीशु, सारी गंदगी को हम छोड़कर आपकी तरफ जीने का फैसला हम करने पाए पिता। सही मायने में हम क्रिसमस को मनाने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आपकी महिमा करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, सारी बातें मिलकर केवल आपको महिमा मिलने पाए। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते पिता, इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेगा। इसके पहले हम वचन में जाए, सबको बड़ा दिन मुबारक। और बहुत सारे नए चेहरे हम देख रहे हैं और विश्वास करते हैं कि आने वाले संडेज़ भी हमारा संडेज़ भी ऐसे ही नॉर्मल रहेगा। आमीन। आज का जो वचन है वो लूक का 1 उसका 26 से 35 से लिया गया है। लूक चैप्टर 1 वर्सेस 26 to 35। अगर पीछे जगह नहीं है तो सामने में 4 चेयर हैं, वहाँ पे भी आके कोई लोग बैठ सकते हैं। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने में एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सर्वदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं।
स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वे पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आज का वचन का टाइटल है, जब स्वर्ग ने एक गर्भ चुना। जब स्वर्ग ने एक गर्भ चुना। प्रियो, ये जो वचन हमने पढ़ा है ये वचन साधारण वचन नहीं है। ये वो वचन है प्रियो जिसने संसार का रुख को बदल दिया। जब हम पहला अध्याय लूका का पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर एक दरवाजे को खोलता है और यहाँ पे हम परमेश्वर की एक बहुत ही पर्सनल बात को होते हुए देखते हैं। एक ऐसी बातचीत जहाँ पे स्वर्ग समय के बीच में बात करता है, जहाँ पे अदृश्य परमेश्वर एक दिखाई देने वाली स्त्री से के बीच में बात हो रही है, जहाँ पे एक मानव परमेश्वर की योजना को, स्वर्ग की योजना को सुन रहा है। और जब ये वचन हुआ, जब मरियम के साथ ये बात हुई, तो मरियम कोई प्रसिद्ध नहीं थी, ना कि वो कोई शक्तिशाली थी, और साथ में वो ना ही तैयार थी। हम में से कितने लोग बोल सकते हैं कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे साथ हुई उसके लिए हम तैयार नहीं थे, लेकिन हो गया। हमने चाहा नहीं था लेकिन परमेश्वर ने वैसा होने दिया। तो मरियम भी वहाँ पे उसी परिस्थिति में थी कि वो तैयार नहीं थी, लेकिन वो वहाँ पे उपस्थित थी। उपस्थित का मतलब क्या है प्रियो? वहाँ पे वो रुकी हुई थी। स्वर्गदूत को देखकर वो भागी नहीं, बल्कि स्वर्गदूत के सामने रुकी हुई थी। बहुत बार प्रियो, हमारे जीवन में हम परमेश्वर का काम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि परिस्थिति जब खराब होती है हम दौड़ने लगते हैं, जब विपरीत परिस्थिति आती है हम डगमगाने लगते हैं। लेकिन मरियम के जैसे यदि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यदि हम खड़ा रहना सीख गए तो वहाँ पे हम परमेश्वर के काम को देखते हैं। और जब वो वहाँ खड़ी होती है तो स्वर्ग बोलता है, और स्वर्गदूत 31वें वचन में उसको बोलता है, देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। प्रियो, ये वो क्षण था जब स्वर्ग ने एक गर्भ को चुना। ये वो क्षण था जब परमेश्वर ने एक गर्भ को चुना। ये वो क्षण था कि परमेश्वर ने मरियम को चुना। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ने किसी सिंहासन को नहीं चुना, परमेश्वर ने एक स्त्री के गर्भ को चुना। प्रियो, जब परमेश्वर ने यीशु को इस पृथ्वी पर आने के लिए जब सोचा तो परमेश्वर ने संगमरमर के महलों को नहीं खोजा, परमेश्वर ने कोई शाही वंश को नहीं खोजा, राजाओं के वंश को नहीं खोजा, कोई सैन्य शक्ति के कमांडर इन चीफ के वंश को नहीं चुना, लेकिन स्वर्ग ने किसको खोजा? जो उपलब्ध है। उपलब्ध उस समय पे कौन था? मरियम थी। बहुत बार प्रियो, यदि परमेश्वर का काम को देखना है तो उसके लिए उपलब्ध होना, उसके लिए रेडी रहना बहुत आवश्यक है। बहुत बार हम अपनी अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, हम अपनी सोच विचार से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, लेकिन एक चीज़ समझना है, यदि आप स्वर्ग के लिए उपलब्ध नहीं हो तो परमेश्वर आपको उपयोग नहीं कर सकता। परमेश्वर ने महल को नहीं चुना, उसने एक व्यक्ति को चुना। उसने ताकत को नहीं चुना, उसने समर्पण को चुना। इसलिए प्रियो, यहाँ पे जब परमेश्वर चुनता है तो यहाँ पे एक ऐसी जगह को चुनता है जो तालियों का मोहताज नहीं है, गर्भ को तालियों की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार हम मसीह जीवन में क्या सोचते हैं? मुझे ताली कहाँ मिल सकती है, मुझे मंच कहाँ मिल सकता है, मुझे नाम कहाँ मिल सकता है। लेकिन जब परमेश्वर ने गर्भ को चुना तो वो तालियों की जगह नहीं थी, लेकिन गर्भ एक प्रक्रिया की जगह है। गर्भ क्या है? एक प्रोसेस की जगह है। और गर्भ में क्या होता है? अंधकार होता है, और वो छुपे हुए अंधकार में, शांत माहौल में परमेश्वर अपने पुत्र को क्या करता है? इस पृथ्वी पर भेजता है। और यहाँ से परमेश्वर का क्या होता है? काम शुरू होता है। एक चीज़ समझना है प्रियो, परमेश्वर अपने सबसे बड़े काम उस जगह करता है जहाँ तालियां नहीं बजती। परमेश्वर अपने दासों को उस जगह तैयार करता है जहाँ पे तालियां नहीं बजती। परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहाँ तैयार किया? उसको जंगलों में तैयार किया। क्या खाता था?
टिड्डी और शहद खाता था, वहाँ पे जहाँ पे कोई नहीं दिखता वहाँ पे परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को चुना। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर जिस तरह काम करता है वो बहुत अलग है। और यही क्रिसमस का क्या है, प्रमाण है कि परमेश्वर मंच से ज़्यादा प्रक्रिया को महत्व देता है। प्रियो, परमेश्वर चाहता तो जिसने आदम और हव्वा को इंस्टेंटली बनाया, क्या परमेश्वर यीशु मसीह को इंस्टेंटली इस पृथ्वी पर नहीं भेज सकता था? जिस तरह वो बादलों पे आएगा, क्या वो पहली बार भी बादलों पे नहीं आ सकता था? आ सकता था, लेकिन परमेश्वर ने एक प्रक्रिया के तौर पर उसको एक गर्भ के द्वारा उसको भेजा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो है ना प्रियो, परमेश्वर गुप्त में बोने वाला है। और जब परमेश्वर गुप्त में बोता है तो एक सही समय आने पर ही वो बाहर प्रकट होता है। लेकिन जब स्वर्गदूत ने मरियम को बोला कि तू एक पुत्र को जनेगी, मरियम बहुत सच्चा सवाल पूछती है जो हर इंसान पूछता, यहाँ पे बैठी हर एक महिला पूछती कि ये कैसे होगा, क्योंकि मरियम बोलती मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। बहुत बार प्रियो, जब परमेश्वर हमसे अपनी बड़ी बड़ी बातों को कहता है, जब परमेश्वर हमें वायदों को देता है, हम भी तुरंत क्या करते हैं, हम भी अपनी सीमाएं बताने लगते हैं। अगर परमेश्वर ने बोला है तो राज्यों में जाएगा, हम बोलेंगे भैया मैं तो यहाँ एक ट्रेन में बैठा नहीं हूँ, मैं राज्यों में कैसे जाऊँगा। परमेश्वर बोलता है तो सुसमाचार के लिए विदेशों में जाएगा, आप बोलोगे भैया मैं कभी कामटी नहीं गया, मैं कभी गोदनी नहीं गया, मैं कहाँ विदेशों में जाऊँगा। और हमेशा हमारी ज़िंदगी में यही होता है, जब परमेश्वर एक विश्वास के वचन को बोता है, इमीडिएटली हमारा दिमाग उसके विपरीत सोचता है। और जब हम विपरीत सोचते हैं तो परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देख पाते। लेकिन जब यहाँ पे सीमाओं के बारे में मरियम बोलती है कि मैं तो कोई पुरुष को नहीं जानती, वो स्वर्गदूत बोलता है पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझे ढांप लेगी। लेकिन आपको एक समझना है, जब हम 34वें वचन में जाते हैं, जब हम 34वें वचन में जाते हैं, वहाँ पे लिखा है, 35वें वचन में जब हम जाते हैं वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि पवित्र क्या है, जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है। याद रखना है वहाँ पे पवित्र पुत्र नहीं लिखा है, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लेकिन वो स्टार्टिंग में पवित्र पुत्र पता क्यों नहीं बोला है, वो समझना है कि यीशु मसीह के जीवन में या यीशु मसीह के बारे में बताना प्रियो आसान बात नहीं है। मतलब जो परमेश्वर जो मरियम के गर्भ में कर रहा है वो समझाना क्या है, मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ समझना है प्रियो, परमेश्वर का काम छुपे हुए स्थानों में होता है। जिस प्रकार कटनी के पहले बीज को बोया जाता है, जन्म के पहले जिस तरह बच्चा गर्भ में रहता है, प्रकट होने के पहले जिस तरह बुलाहट छुपी हुई रहती है, वैसे ही प्रियो परमेश्वर का काम भी होता है। बहुत बार आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि यीशु मसीह कैसे जन्म लिया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि वचन कहता है कि उसके शब्द से हिरनियाँ क्या हो जाते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रियो ये धरती को जब आप देखोगे ना, विदाउट एनी हेल्प ऐसे हवा में लटका हुआ है, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया है। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो ऊपर भी कोई है जो लटका हुआ है। ये है परमेश्वर का काम जो ना मनुष्य समझ सकता है ना साइंस समझ सकता है। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, मसीह को वही अपना सकता है, परमेश्वर को वही समझ सकता है जो उस पर विश्वास करना जानता है। इसलिए प्रियो एक चीज़ समझना है, यदि आपकी ज़िंदगी में कोई बात यदि छुपी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको ठुकरा दिया, लेकिन परमेश्वर ने क्या रखा है, उस प्रक्रिया को होने दे रहा है जब तक वो प्रकट ना हो जाए। लेकिन एक चीज़ समझना है प्रियो, मरियम वो स्त्री थी जिसने अपने जीवन में भविष्यवाणी को
पूरा होते हुए देखा। मतलब क्या है प्रियो, परमेश्वर ने हव्वा को एदन की वाटिका में बोला था कि तू जिस सर्प को कुचले, तो वो सर्प किसको एड़ी कुचलेगा, सर्प वो एड़ी को खाए मारेगा, डसेगा। कहने का मतलब है कि एदन की वाटिका में परमेश्वर ने हव्वा को बोला था, और वहाँ पे उस भविष्यवाणी का फल कहाँ आता है, वो भविष्यवाणी पूरा लूका में होता है। उसका मतलब क्या है प्रियो, वहाँ पे सारा भी आई, वहाँ पे हन्ना भी आई, बहुत सारी स्त्रियां आई जिनके अंदर में एक विश्वास था कि मेरा पुत्र हो सकता है जो कि मसाया होगा। लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना, मरियम को चुना। इसलिए एक चीज समझना है, जब आप मसीह जीवन में जी रहे हैं, कुछ प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने आपको दी है, कुछ वायदे जो परमेश्वर ने आपको दी है, समझना है कि वो वायदे ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ आपके लिए ही है। हो सकता है आपको वायदे मिले, लेकिन पूरा होने के लिए दूसरे लोगों को, आने वाले पीढ़ियों को वो पूरा होगा। अब्राहम को वायदा मिला, लेकिन इसहाक भी वो वायदे के साथ जिया, याकूब भी वो वायदे के साथ जिया। कनान देश कब मिला, 430 सालों के बाद। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे अब्राहम का वायदा क्यों 430 साल भी उन्हें मिला, क्योंकि अब्राहम अपने वायदे के प्रति वफादार रहा। हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर ने एक वचन क्या बोल दिया, 2 हफ्ते में पूरा होना चाहिए। आपके और मेरे समय में काम करने वाला हमारा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अपने समय पे काम करेगा, आपको और मुझे उसके अनुसार ढालना ज़रूरी है। एक चीज़ समझना है, मरियम कभी हव्वा से नहीं मिली, लेकिन हव्वा की भविष्यवाणी मरियम के गर्भ में विश्राम कर रही थी। ये समझना बहुत ज़रूरी है प्रियो। इसलिए जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो हमेशा ये मत सोचना ये सब मेरे लिए है, लेकिन आपकी विश्वास योग्यता, ये प्रतिज्ञाएं आपकी आने वाली पीढ़ी तक जा सकती है। इसलिए हो सकता है प्रियो, आज जो आप बोझ को लेके चल रहे हो, आप उसको पूरा होते हुए वो सपनों को शायद देख नहीं पा रहे हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप विश्वास योग्यता के साथ चलो, क्योंकि आपकी विश्वास योग्यता का फल आपके आने वाली पीढ़ी काटेगी। इसलिए ये कभी मत सोचना कि आप जिंदगी में पीछे हो गए हैं। सिर्फ ये समझना है प्रियो कि आपका समय आने का है। और प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मरियम के गर्भ को चुना। ऐसा क्यों है कि परमेश्वर ने मरियम के गर्भ को चुना? क्योंकि नरक को पता था, शैतान को पता था कि एदन की वाटिका में एक वायदा है, अब नष्ट तो करना है। लेकिन जब नरक एक राजा को खोज रहा था, परमेश्वर ने उस राजा को एक गर्भ में छुपा के रखा। हेरोदेस भी बड़े बड़े लोगों के घर में ढूंढा होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको, परमेश्वर के पुत्र को शिशु की नाई इस पृथ्वी पर भेजा। इसका मतलब ये नहीं है प्रियो स्वर्ग कमज़ोर है। इसका मतलब ये है कि स्वर्ग ने स्वयं को कमज़ोरी में लपेट लिया था। मतलब क्या है प्रियो, यदि नरक जान लेता कि परमेश्वर क्या कर रहा है, तो वो उसको रोकने की बिल्कुल कोशिश करता। लेकिन एक चीज समझना है, नरक उस पर हमला नहीं कर सकता जिसे वो पहचानता नहीं है। शैतान उस बात को पर हमला नहीं कर सकता जो वो जानता नहीं है। लोग उस बात पर आपके बारे में गॉसिप नहीं कर सकते जब तक आप उनको प्लेट में गॉसिप का फल परोसोगे नहीं। इसलिए यहाँ पे एक चीज देखना है कि यीशु मसीह छुपा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह छुपा रहना जरूरी है। लेकिन जिसे परमेश्वर छुपाता है, एक चीज समझना है कि शत्रु उसको नष्ट नहीं कर सकता। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में निवास करता है, उसको शत्रु कभी नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज समझना है, गर्भ से चरनी तक यहाँ पे परमेश्वर की एक योजना है। गर्भ से यीशु मसीह कहाँ आते हैं? एक चरनी में आते हैं। वो चरनी क्या है प्रियो? जानवरों को खाने का प्लेट बोला जा सकता है। इतना छोटा सा बालक, लेकिन परमेश्वर का पुत्र हो रहा है, लेकिन वो रेशम में नहीं, वो कपड़ों में लिपटा हुआ है। और पता है वो किस प्रकार के कपड़े हैं? हमारा ये जीवन में जब बच्चा होता है, हम अच्छे से अच्छा कपड़ा लाते हैं कि उसमें क्या ना हो। हम अच्छे से अच्छा कपड़ा लाते हैं
कि बच्चे को आरामदायक बच्चा उसमें रह सके। लेकिन यीशु मसीह को जो कपड़े में लपेटा गया था, पता है वो कौन सा कपड़ा था? उसको वो कपड़ा था जब दूध निकालने के बाद जब दूध बच जाता है उससे जो पोंछते हैं, वो पोंछने वाला कपड़ा वहाँ पे जो रखा रहता था, वो कपड़े से यीशु मसीह को लपेटा गया था। आप और मैं सोचते होंगे, हम सब जब डिलीवरी की बात करते हैं हम प्रिपेयर्ड होके जाते हैं। जब हमारे लाइफ में जब डिलीवरी का समय था, हमने 1 महीना से पहले बैग पैक करके रखा हुआ था कि जब भी कुछ होगा बस बैग उठा के हमको हॉस्पिटल जाना है। लेकिन मरियम के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, वो तो वहाँ पे अपना नाम लिखाने गई थी और अचानक से लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। बच्चा हो गया तो कौन सा कपड़ा बच्चे को लपेटेंगे? वही जो कपड़ा वहाँ पे था, वहाँ पे रेशम का कपड़ा नहीं था, दूध में लिपटा हुआ जो कपड़ा जो बच जाता है उससे यीशु मसीह को लिपटा। पता उसका मतलब क्या है? यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन, दूध परमेश्वर के वचन को दिखाता है और यीशु मसीह खुद उसमें लिपटा हुआ इस दुनिया में आया। यीशु मसीह को सोने का कुछ नहीं मिला, यीशु मसीह को गद्दा नहीं मिला। यीशु मसीह का गद्दा क्या था? यीशु मसीह का गद्दा भूसा था। यीशु मसीह को मरियम को सेवा करने के लिए लोग नहीं थे। हमारे पास कभी कभी हमारी माँ है, हमारी सासू माँ है, हमारी बहनें हैं, बहुत सारे लोग हमें मदद करते हैं। लेकिन मरियम के पास कोई सेवक नहीं था। मरियम के पास कौन आया? मरियम के पास चरवाहे आए। लेकिन ये बच्चा जिसके पास कोई नहीं था, उसके पास मिलने के लिए 3 मजूसी नहीं, कम से कम बोला जाता है 12 मजूसी आए थे। हम बोलते 3 मजूसी थे। क्यों 3 थे? क्योंकि उन्होंने 3 जन ने गिफ्ट रखा। लेकिन हिस्ट्री बताता है कि ये मजूसी कम से कम 12 के ग्रुप में आते हैं। और ये 12 लोग एक गरीब जन्मा हुआ बालक को क्या करते हैं? देखने के लिए आते हैं। ये प्रियो, इस वचन से परमेश्वर क्या कहना चाहता है? आप इतने भी नीचे नहीं हो सकते कि परमेश्वर आप तक पहुंच नहीं सकता। प्रियो, यीशु मसीह वो गौशाले में, वो खाने के बीच में वहाँ पे था और वहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों को भेज देता है। आपके लिए भी एक चीज़ समझना है प्रियो, यदि आपके जीवन में नम्रता है, यदि आप सच्चाई और खराई से चलोगे, आप कहीं पे भी चले जाओ, परमेश्वर अपने लोगों को आपके लिए वहाँ पे भेजने के लिए सक्षम है। सोच के देखो, जिसने दूध बनाया वो स्वयं दूध पी रहा है। जिसने स्वर्ग पर शासन किया वो चरनी पर विश्राम कर रहा है। और स्वर्ग ने किसको चुना? स्वर्ग ने दीनता को चुना ताकि मानव जाति का क्या हो सके? उद्धार हो सके। प्रियो, सबसे ज़्यादा यीशु मसीह पर क्यों इतना लोग बोलते हैं? सबसे ज़्यादा यीशु मसीह पे क्यों लोगों को चिमटी लगती है? पता है क्यों है? क्योंकि उसके जैसा कोई है नहीं। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों को मिर्ची इस बात की इसलिए लगती है क्योंकि वो उसके जैसे बन नहीं सकते। जब एक गाल पे मारा तो दूजा गाल देने के लिए हिम्मत नहीं होती। जब कोड़ों से मारा गया तो चुप रहा। जब क्रूस पर चढ़ा तो हे पिता इन्हें माफ कर वो बोला। वो बोल नहीं सकते, और जो कर नहीं सकते वो किसके ऊपर कीचड़ फेंकेंगे? जो करा है। इसलिए एक चीज समझना है प्रियो, परमेश्वर के खिलाफ बोलने वाले बहुत आएंगे, मसीहत को खत्म करने वाले भी बहुत आए और बहुत रहेंगे और आने वाले हैं। लेकिन एक चीज समझना है कि जो मसीह है ना, जो यीशु मसीह का नाम है, उसको खत्म करने वाला ना कोई होगा जब तक यीशु मसीह दूसरा आगमन नहीं हो जाता। ये समझना जरूरी है। लेकिन इन सब के मध्य में एक चीज समझना है कि कलीसिया जब दुआ करेगी, परमेश्वर अपना काम उसके साथ करेगा। पता है प्रियो, गर्भ का अर्थ क्या है? गर्भ का अर्थ है छुपे हुए मौसम में जो व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है, जो खामोशी से आज्ञाकारिता में चलता है और जो बिना सराहना के विश्वास योग्यता से सेवा करता है। प्रियो, हमेशा याद रखना, हम मसीह जीवन में हमेशा ये मत सोचना आपको मंच चाहिए, आपको नाम चाहिए। लेकिन एक चीज़ समझना है कि परमेश्वर मंच देने के पहले गर्भ तैयार करता है।
महिमा प्रकट करने से पहले वो क्षमता को विकसित करता है। हम बहुत बार अपने जीवन में मंच के लिए तैयारी करते हैं, बड़े बड़े स्टेजेस के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन प्रियो पहले अपने गर्भ में तैयार होना ज़रूरी है। वो प्रक्रिया को तैयार करने देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने जीवन में प्रियो ये धारणा को लेके चलोगे कि मुझे सिर्फ मंच चाहिए, मुझे सिर्फ नाम चाहिए और शोहरत चाहिए, तो आप परमेश्वर के लिए एक उत्तम पात्र नहीं बन सकते। परमेश्वर ने अपने उत्तम पुत्र, इकलौते पुत्र को कहाँ भेजा? जहाँ पे कोई भी अपना बच्चा पैदा करने के लिए मना करेगा, लेकिन वहाँ पे अगर परमेश्वर ने भेजा, वो दिखाता है प्रियो कि जहाँ परमेश्वर का काम करने का तरीका और मनुष्य के काम करने के तरीके में बहुत फर्क है। लेकिन एक चीज़ समझना है प्रियो, बहुत बार हम यीशु मसीह को आशीषों में पहचानते हैं, लेकिन तूफान में हम पहचान नहीं पाते। यहाँ पे गर्भ में क्या है? सन्नाटा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, एक बार यीशु मसीह और उसके शिष्य सेवा करके यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोलते हैं तुम नदी पार कर लो। यीशु मसीह खाना खाने चले जाते, दुआ करने चले जाते हैं, शिष्य लोग नाव में रहते हैं। अचानक से नदी में क्या होता है? तूफान उठता है और एकदम से नाव डूबने लगती है और यीशु मसीह पानी में से चल के आते हैं। यही शिष्य कुछ घंटों पहले जो यीशु मसीह के साथ खाना खाए, अब यीशु मसीह को तूफान में पहचान नहीं पा रहे और क्या बोलते हैं? अरे ये तो भूत है, ये तो भूत है। लेकिन वो कौन था? वो यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, जो वहाँ पे उपस्थित था लेकिन खामोश था और छुपा हुआ था। मतलब क्या है प्रियो? जब जिंदगी में कुछ तूफान हमले करते हैं तो ये पता है जरूरी नहीं है वो शैतान भेजा है। वो तूफान आपको परिपक्व बनाने के लिए, मैच्योर बनाने के लिए परमेश्वर भेजता है। परमेश्वर अपने सबसे बड़े काम ऐसे वातावरण में छुपाता है जो हमको डरावने जरूर लगते हैं, लेकिन वास्तव में उस डरावने पल में परमेश्वर हमें मैच्योर करता है, परमेश्वर हमें बनाता है। जब केला कच्चा होता है या जब फल कच्चा होता है तब हम उसको बाहर नहीं रखते, हम क्या करते हैं? उसको किस में रखते हैं? चावल के अंदर रख देते हैं, अंधकार में डुबो देते हैं, और जब वो वहाँ पे उस प्रोसेस में होके गुजरता है तो वो पक जाता है। वैसे ही जब हमारे ज़िंदगी में हम अंधकार से होके चले, दर्द से होके चले, तो एक चीज़ आपको समझना है प्रियो, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। इसलिए जब आप गर्भ की परिस्थिति से होके जाओ तो उसको डांटो मत, जब दुख से जाओ तो उसको शैतान को ये मत सोचो ये शैतान से है, उसको ख़त्म करो। हो सकता है प्रियो परमेश्वर आपको परिपक्व कर रहा है, उस परिस्थिति में दुआ करो, अपने आप को तैयार करो। प्रियो ये क्रिसमस में प्रियो ये मैसेज सिंपल है। वो सिंपल क्या है प्रियो? अगर ज़िंदगी में आपको परिस्थिति भारी लगती है तो समझना है कि परमेश्वर आपको गढ़ रहा है, परमेश्वर आपको बना रहा है। यदि आपको आपकी ज़िंदगी बहुत धीमी लगती है तो समझना है कि परमेश्वर आपको धीरे धीरे क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। जिस तरह एक पेड़ प्रियो एक ही रात में फल नहीं दे सकता, वैसे ही मसीह जीवन में भी आप एक ही घंटे में, एक ही महीने में या एक ही साल में आप वो उपयोगी पात्र नहीं बन सकते। यदि आपको लग रहा है कि आप छिपे हुए हैं, परमेश्वर आपकी ओर देख नहीं रहा, तो समझना है कि आप पवित्र काम के लिए चुने गए हो, परमेश्वर ने आपको छुपा के रखा है। और यदि आपको लगता है कि परमेश्वर आपको भूल चुका है तो वो भूला नहीं है प्रियो, वो आप पर भरोसा रखता है, इसलिए कुछ समय के लिए वो चुपचाप है। जैसे स्वर्ग ने मरियम पर भरोसा किया, वैसे ही परमेश्वर ने भी आपको चुना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अंत में एक ही बात बोल के मैं बैठूंगा या हम ख़त्म करेंगे, वो ये है प्रियो, यीशु मसीह का रूप छोटा था लेकिन उसकी बुलाहट बहुत बड़ी थी। आप में से कुछ लोग यहाँ जो बैठे हैं उनके लिए ये वचन है। मेरा वचन ऑलरेडी ख़त्म हो गया था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोला ये तुझे बांटना है, इसलिए मैं 2 मिनट और लूँगा। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए उसका आत्मा बात करना चाहता है। यीशु मसीह जो जब जन्म लिया उसका रूप बहुत छोटा था, एक शिशु था, कपड़ों में लिपटा हुआ था, चरनी में
चरनी में रखा गया था। लेकिन जब हम 32वें वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पे स्वर्गदूत बोलता है वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वे याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। चाहे कितने भी लोग आ जाए, कितने भी संस्थानें आ जाए, कितनी भी बड़ी गवर्नमेंट आ जाए, एक वचन क्या कहता है, उसके राज्य का अंत ना होगा। एक चीज समझना है प्रियो, यहाँ पे स्वर्गदूत एक बच्चे के बारे में बोल रहा है, एक बच्चा जो चल नहीं सकता, फिर भी वचन बोलता है वो एक ऐसा राज्य उठाया हुआ है जिसका कोई अंत नहीं है। उसका शरीर जो है वो छोटे से चरनी में रखा गया है, लेकिन उसके पास जो अधिकार है वो अनंत काल में शासन करने के लिए है। पता है ये क्या सच्चाई को दिखाता है? परमेश्वर के राज्य में क्षमता का माप आकार नहीं है। हमें परमेश्वर को आकार से मतलब नहीं है। आप 6 फुट के हो या 4 फुट के हो, इससे उसको कोई मायने नहीं है। आप अमीर हो या गरीब हो, उससे उसको कोई मायने नहीं है। आप अपने घर में रहते हो या रेंट के घर में रहते हो, कोई मायने नहीं है। आपके पास डिग्री है या नहीं है, कोई मायने नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझना है प्रियो, कि यदि आप मसीह में हैं तो उसकी बुलाहट आपके ऊपर है। भले आप अपनी ज़िंदगी में इसी तरीके से आप अपने आप को भले ही छोटा समझते हैं, और आप जब अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी को देखते हैं। आप सोचते प्रभु जी ये 2 फीट 1.5 फीट के कंधे, ये मैं कितना बोझ उठाऊंगा। लेकिन एक चीज़ समझना है प्रियो, कि आपकी अंदर जो क्षमता है वो आपकी सोच से बढ़कर है। बहुत बार आप सोचते हो कि परमेश्वर ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन इस वचन के द्वारा आप जो यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर एक ही चीज़ कहना चाहता है, उसका आत्मा एक ही चीज़ कहना चाहता है कि आपसे हो पाएगा। इसीलिए तो आप यहाँ उपस्थित हैं। पिछले हफ्ते हमने सुना कि परमेश्वर खींच लेता है। किसको खींचता है? किसको चुनता है? जो उसके लायक है प्रियो। इसलिए यदि आप यहाँ उपस्थित हैं, आप यहाँ बैठे हैं, मतलब परमेश्वर ने आपको चुना है। और याद रखना है प्रियो, यीशु की बुलाहट बड़ी थी, लेकिन बुलाहट के लिए यीशु मसीह बड़ा नहीं हुआ, बुलाहट उसके भीतर में बड़ा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यीशु बुलाहट में बड़े नहीं हुए, बल्कि बुलाहट उनके अंदर से बड़ा हुआ। जब आप विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहोगे, आपके कंधे भले ही बड़े नहीं होंगे, आपका सीना चौड़ा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने जो बोझ दिया वो बोझ ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन वो बोझ को पूरा करने के लिए वो बल और सामर्थ्य भी देगा। कहने का मतलब है, जो परमेश्वर ने आपके भीतर रखा है वो आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन वो आपकी कल्पना से बहुत ही छोटा है। इसलिए यदि आपको ज़िंदगी में लगता है कि जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है वो बड़ी है, तो समझना है कि वो आप पूरा कर सकते हो। आप पिता हो सकते हो, और आपके पास में आपकी पत्नी नहीं है, आपको बच्चों का बोझ अकेला उठाना है। आप माँ हो सकते हो, और आपके पति ने आपको छोड़ दिया है, बच्चे का बोझ आपको उठाना है। आपको लग रहा है आपसे नहीं होगा, लेकिन आपसे हो पाएगा। ऐसे अनेक परिस्थितियों से आप जूझ रहे होंगे, लेकिन आपको एक चीज़ समझना है, जैसे स्वर्ग ने एक बच्चे पे भरोसा किया, वैसे ही परमेश्वर आपके ऊपर भी भरोसा रखता है। अब वो आपके रूप पे नहीं जाता, आप में कितनी ताकत है वो नहीं देखता, लेकिन वो ये देखता है कि क्या आप उपलब्ध हो। और ये चीज़ समझना है प्रियो, कि यदि आप यहाँ हो तो परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। याद रखना प्रियो, स्वर्ग हमेशा एक ऐसे पात्र को चुनता है जो मरियम के जैसे बोले कि मैं तेरी दासी हूँ, मुझे उपयोग कर। प्रियो, यदि हम वो एटीट्यूड अपने ज़िंदगी में ला सके, परमेश्वर कुछ भी बोले, चाहे लोग पसंद करें या ना करें, चाहे हमारे अपने हमें पसंद करें या ना करें, चाहे सोसाइटी हमें पसंद करे या ना करे, यदि परमेश्वर ने बोला है तो उसके आगे ABCD कुछ नहीं। परमेश्वर ने बोला है तो उसके सामने डॉट 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 कुछ भी नहीं। याद रखना प्रियो,
प्रियो, यदि परमेश्वर ने उद्धार के लिए एक गर्भ को भरोसा किया तो आपके जीवन के योजना को उठाने के लिए परमेश्वर आज आप पर भरोसा करता है। मतलब क्या है प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप भी उस पे भरोसा रखना सीखो। मरियम ने परमेश्वर पे भरोसा रखा। हमको बहुत बार लगता है प्रियो, मरियम के लिए कितना अच्छा था। पता है, मरियम ने जिंदगी भर एक व्यभिचारिणी का नाम लेके वो चली। प्रियो, परमेश्वर ने जब परमेश्वर को उसने हाँ बोला तो मरियम की जिंदगी पूरी तबाह हो चुकी थी। यीशु मसीह वचन कहता है कि दारू पीने वालों के मुंह में यीशु मसीह और मरियम के बातचीत होते थे, नुक्कड़ों में उनकी बातचीत होती थी। परमेश्वर यीशु मसीह से फरीसी लोग बोलते हैं, तेरा पिता कौन है बता। यीशु मसीह बोलता है, मुझे पता है तुम्हारा पिता शैतान है। इनडायरेक्टली फरीसी भी उसको उड़ाते हैं कि मुझे बता तेरा पिता कौन है। तो ये 2025 में उड़ाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ प्रियो। यीशु मसीह जब जिंदा था तब भी लोग उसकी उड़ाते थे, तब भी उस पर प्रश्न करते थे कि तेरा पिता कौन है। जब मरियम ने हाँ बोला प्रियो तो जिंदगी भर मरियम को एक वेश्या के तौर पे देखा गया। आप YouTube में देखना, आज भी बोला जाता है कि यीशु मसीह एक रोमी ने मरियम का रेप किया और उससे यीशु मसीह पैदा हुआ है। ऐसे बहुत से थेरीज आ जाएंगे और ऐसे बहुत से थेरीज आएंगे, लेकिन एक चीज याद रखना है, जो वचन कहता है उसके राज्य का अंत ना होगा। बोलने वाले आएंगे, एक दिन खुद कब्र में चले जाएंगे, लेकिन उसका नाम कभी भी अंत नहीं होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमको लगता है जब यीशु मसीह मुझे कुछ बोले तो एकदम से PM आना चाहिए, एकदम से मेरे सामने रेड कारपेट आना चाहिए, एकदम से 10 बॉक्सर्स बाउंसर्स आ जाना चाहिए। हमारी सोच यही रहती है ना प्रियो, कि कुछ भी हो जाए, कैसे मैं अपने आप को फेमस कर लूँ, कैसे मैं परमेश्वर के राज्य में खुद का राज्य बना लूँ, कैसे मैं उसके राज्य में अपना महल खड़ा कर लूँ। यही सोच प्रियो हमको मसीह जीवन में पीछे लेके जाती है। लेकिन जब हम उसके राज्य के प्रति सच्चाई से चलते हैं, मरियम ने जब हाँ बोला, उसने जिंदगी भर के लिए लोगों का मुंह का ताना सुनना सही समझा जब उसने परमेश्वर को हाँ बोला। आज परमेश्वर का वचन भी यही पूछता है कि वो भी आपको चुनना चाहता है, पर क्या तुम उसे चुनोगे या सोसाइटी को चुनोगे? क्या आप उसे चुनोगे? आपके दोस्त क्या बोलते उनको चुनोगे? क्या आप उसको चुनोगे या सोसाइटी को चुनोगे? क्या आप उसको चुनोगे या अपने रिलेटिव्स को चुनोगे? याद रखना है, जो अपने लोगों से प्रेम करता है वो परमेश्वर के राज्य के काबिल नहीं है, लेकिन जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो प्रथम स्थान देकर चलना उसको आना चाहिए। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर एक पात्र को चुन रहा है। मरियम ने अपने आप को हाँ बोला और परमेश्वर ने उसको उपयोग में लाया और उसके द्वारा हमारा उद्धारकर्ता क्या हुआ? जन्म लिया। ये सही है प्रियो, आज 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा नहीं हुए। रोमियो कहता है एक व्यक्ति एक दिन को महत्व देता है, दूसरा व्यक्ति हर दिन को महत्व देता है। जो भी दिन को आप महत्व दे रहे हो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसलिए यहाँ पे आपको नाच गाना बैंड बाजा पार्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा यहाँ आना परमेश्वर के नाम की बदनामी का कारण नहीं होगा। हमारा इधर आना उस बात को हम स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया। अगर वो आया नहीं रहता तो आज आप और मैं, हम अंधकार में सदा जलने के लिए नरक जाने वाले थे। वो आया, जिस प्रकार हम प्रभु भोज को लेते हैं, स्मरण करते हैं कि वो हमारे लिए कोड़े खाया, उसका लहू बहाया, उसी तरह हम इकट्ठा होते हैं 25 को और स्मरण करते हैं कि उस हमारे लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि जब हमने उस पर विश्वास किया, हम जानते हैं कि हम नाश नहीं होंगे और हम ये भी जानते हैं कि अनंत जीवन हमारा है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। यीशु बुला
यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। Once again, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। last time, चोर आया चोरी करने,
तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने कर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने कर, तुझे यीशु बुला रहा। अब्बा आपके करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेजा ताकि हम नाश ना हो। हम जो हर मिनट गलत सोचते हैं, हम जो कभी दूसरे का अच्छा सोच नहीं पाते, हम जो स्वार्थी हैं, निकम्मे हैं, नालायक हैं, हम पाप में डूबे थे, दलदल के कीच में थे। यदि हम रोड में गिर जाते हैं तो कोई उठाने वाला आज नहीं आता, बल्कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेजा ताकि वो हमारे जगह बलिदान हो सके। वो 33.5 साल विश्वास योग्यता के साथ नम्रता में अपनी सेवकाई करके चला गया, तब भी उसको लोगों ने ठुकराया, आज भी ठुकराते हैं, आगे भी ठुकराएंगे। लेकिन हमको जो आपने खींच लिया है, हमको जो आपने अंधकार से ज्योति में ला लिया है, हमको भी दलदल की कीच से आपने निकाला और अपना वारिस बनाया, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम में कोई खूबी नहीं थी, हम राजाओं के वंश से नहीं हैं, हम महलों में पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आपकी दृष्टि हमारे ऊपर हुई, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। होने दे सिर्फ 25 को हम आपके पुत्र के जन्म को स्मरण ना करें, बल्कि हमारे लिए हर दिन क्रिसमस होने पाए, हर दिन गुड फ्राइडे होने पाए, हर दिन रिजरेक्शन संडे होने पाए। हम ये तीनों चीज को रोज याद करने पाए कि आप हमारे लिए आए, जिए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और जल्द वापस आने वाले हैं। ये विश्वास को बांधे हुए मसीह जीवन में बढ़ने के लिए, पवित्रता में अपने जीवन को जीने के लिए हम सबको मदद करिए। यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देता हूँ। ये एक्सीडेंट नहीं है परमेश्वर, आप योजना के तहत इन्हें लेके आए हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आपने उनसे बात किया। जो कंधे भारी हैं उनसे आपने बात किया, जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं उनसे आपने बात किया। आपके लिए उपलब्ध रहने के लिए हमें मदद कर। सिर्फ रोशनी में लोगों की तालियों के लिए नहीं, बल्कि जब कोई नहीं देखता, जब कोई नहीं देख रहा, तब भी आपके राज्य के प्रति वफादार रहने के लिए हमें मदद करिए। जो बीज बोया गया है उसको शैतान चुराने ना पाए। आपका आत्मा का अद्भुत कार्य सबके जीवन में होने पाए। ये सुंदर अवसर आपने हमें दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इकट्ठित हर एक व्यक्ति को आप बढ़ाइए प्रभु जी, उनके जीवन में बढ़ोतरी को दीजिए। ऐसा आप कर रहे हैं इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
हमारा उठना बैठना, हमारा मिलना जुलना, सब चीज आपकी महिमा के लिए होने पाए। कुछ समय में हम बिछड़ेंगे, लेकिन आपका प्रेम जो कभी नहीं बिछड़ता हमारे साथ बनाए रखिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण न न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।